हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ पाइप एंड सिस्टम अर्थात नल और टंकी का अगला पार्ट लेकर। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। और मैंने एक बात बताई थी, जो पाइप टैंक को खाली करता है उसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो हमने यहां माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब ये कह रहा है जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे यहां क्या करना होगा, ये जो 45 मिनट है इसमें 60 से भाग देना होगा, सो दैट इसको भी हम घंटा में कन्वर्ट कर सके। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 × 45, 4 × 12, 12 और 3 15, ये हो गया पूरा 15/4। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 15/4 घंटा। मैंने क्या किया, 3 घंटा और जो यहां पर मिनट दे रखी थी 45 मिनट, उनको 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पूरा हो गया 15/4। अब 3, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 15। अब 3 का 15 में भाग देंगे, ये जाएगा 5 बार। कितने बार? 5 बार। 15 का 15 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और जो एक भागफल आएगा उस भागफल में इस 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा 4। 1 का 15 में भाग देंगे 15 बार, और ये आ जाती है कार्य क्षमता है। इसका मतलब ये होता है कि पाइप ए 1 घंटे में इस टैंक में 5 लीटर पानी डालता है, और पाइप बी 1 घंटे में इस टैंक में 4 लीटर पानी डालता है, और पाइप सी 1 घंटे में 15 लीटर पानी बाहर फेंक देता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, टैंक आधा भरा हुआ था, पूरे टैंक में 15 लीटर पानी आता है, तो आधा भरा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि टैंक में पानी कितना है, 7.5 लीटर। अब इस 7.5 लीटर पानी को खाली करना है, तो देखो होगा क्या, यहां पर तीनों नलों को चालू कर दिया जाता है। जब तीनों नलों को एक साथ शुरू किया जाएगा तो 9 लीटर पानी तो टैंक में जाएगा, लेकिन 15 लीटर पानी बाहर निकलेगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब ए, बी और सी तीनों नलों को एक साथ शुरू किया जाता है तो 15 में से 9 जाएगा 6। इसका मतलब 6 लीटर पानी बाहर निकलेगा 1 घंटे में, क्योंकि 9 लीटर जाएगा, 15 लीटर बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर जाएगा। तो और पानी कितना बाहर निकालना है, 7.5 लीटर, तो 7.5/6 कर देंगे, तो यहां से निकल आएगा समय। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहां के बाद एक अंक है, एक जीरो आ जाएगा, और ये 15 से ये 5 बार और 15 से ये 4 बार, ये आ गया 5/4 घंटा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1 सही 1/4 घंटा। तो देखो 1 घंटा तो है ये 1 घंटा, और ये जो 1/4 घंटा है, जब इसमें मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 15। तो 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में ये आधा भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी टैंक क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। 10 और 40 कहना चाह रहा है कि
एक टैंक है उसको पाइप ए 10 घंटे में और पाइप बी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। अगर हम देखेंगे यहां पर कि टैंक का वॉल्यूम कितना है तो इनका एलसीएम लेंगे 40, ऐसा हम मान लेते हैं, ये वास्तविक नहीं होता। 10 का 40 में भाग देंगे 4 बार, 40 का 40 में भाग देंगे 1 बार। अब ये देखना, अगर ए और बी इन दोनों से ही इस टैंक को भराना हो तो ये दोनों 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे 5 लीटर, लेकिन पानी कितना भेजना है 40। तो ये दोनों मिलकर, कौन कौन, ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को 8 घंटे में भरेंगे। लेकिन जैसे ही सी को चालू किया जाता है तो ये दोनों भी चालू किए जाते हैं, अर्थात तीनों नल जिसमें कि एक आउटलेट पाइप है, इन तीनों को एक साथ शुरू किया जाता है तो होता क्या है कि 80 मिनट ज्यादा लग जाती है ना, जब ए बी और सी जो आउटलेट पाइप है, इसलिए मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिया। तो 8 घंटा ये प्लस 80 मिनट और ज्यादा लगती है। तो मैंने क्या किया, इस 80 मिनट में 60 से भाग दे दिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, घंटा में कन्वर्ट कर दिया। तो 20 से ये 3 बार और 20 से ये 4 बार। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 8 3 24 और 4 28, 28 बट्टे 3 घंटा। 28 बट्टे 3 घंटा में जब इन तीनों पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए बी और सी इन तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो 28 बट्टे 3 घंटा में ये टैंक भरता है। तो यहां पर देखना कि होगा क्या कि अगर मैं इस 80 में, जो कि 80 नहीं है या 40 है ना, कितना है 40, टैंक का वॉल्यूम कितना है 40, इस 40 में और 28 बट्टे 3 से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी और सी इन तीनों की कार्य क्षमताएं मिल जाएंगी। क्योंकि जब टोटल वर्क में, और हम क्या काम है, अभी यहां पर काम क्या है, टैंक का वॉल्यूम काम है, और उसमें जब हम टोटल समय से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, कार्य क्षमता मिल जाती है। तो ये देखो 4 से ये 7 बार और 4 से ये 10 बार, और ये देखो ये होगा क्या, ये 3 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे 7। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 30 बट्टे 7, जबकि हमें पता है ए और बी इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो देखो अगर हमें केवल सी की कार्य क्षमता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 में से सी की कार्य क्षमता के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टैंक सी से ही खाली करवाना है, ऐसा लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो अब यहां पर समझना कि 5 है ना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 5 में से इस 30 बट्टे 7 को घटा देंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 7 × 7 और ये हो जाएगा 5 बट्टे 7। सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाती है, 5 बट्टे 7। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोला जाता है, तो सी कितनी देर में उसको भर देगा। तो देखो जब ए और बी दोनों को खोला जाएगा 7 घंटे तक, तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 7 घंटे में ये कितना भर देंगे, 35 लीटर भर देंगे। और ये 35 लीटर पानी सी को खाली करना है, और सी 1 घंटे में करता है 5 बट्टे 7, तो ये कितना समय लेगा, 5 से ये कट जाएगा 7 बार और 7 ही ऊपर चले जाएंगे, और यहां से सही आंसर आ जाएगा 49 घंटा। अर्थात सी इसको 49 घंटे में खाली कर सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट। तो देखो 15 में 60 से भाग दे दूंगा, 15 का 15 चौका 60, 4 और 1 5, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 बट्टे 4 घंटा। अर्थात पाइप सी जो आउटर पाइप है 5 बट्टे 4 घंटे में
टंकी को खाली कर सकता है। अब अगर मैं यहां देखूंगा कि इस टैंक में पानी कितना आएगा, तो 1 2 5 का एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा 10। 1 का 10 में भाग दूंगा 10 बार, 2 का 10 में भाग दूंगा 5, और 5 का 10 में भाग दूंगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ए और सी को 9 बजे चालू किया जाता है। देखो ए और सी को कितने बजे, 9 बजे चालू किया जाता है, और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ए और सी को 9 बजे चालू किया गया और 2 घंटे तक चलाया गया है ना। तो ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालता है और सी 8 लीटर पानी निकाल देता है। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी पहुंचेगा, लेकिन कितनी देर तक काम करते हैं, 2 घंटे तक। तो पानी कितना पहुंच गया टैंक में, 4 लीटर। 4 लीटर टंकी में पानी पहुंच गया है, 2 घंटे हो चुके हैं और ए को बंद कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। तो अब देखो काम कौन कौन कर रहा है, बी और सी। जब बी और सी काम करेंगे तो देखो बी 5 डाल रहा है और ये 8 निकाल रहा है। तो ओवरऑल जब बी और सी काम करेंगे तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, 3 लीटर पानी क्या होगा, बाहर होगा। तो जब ये 1 घंटे में 3 लीटर टैंक से पानी बाहर फेंक रहा है, तो पानी कितना फेंकना है इसे, टोटल 4 लीटर। तो कितना समय लगाएगा, 4/3, या हम कह सकते हैं 1 सही 1/3 घंटा। तो देखो ये तो 1 घंटा पूरा है ही है, बाकी इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में ये टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है आगे कि टैंक कब खाली होगा। अगर ये पूछता कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 1 घंटा 20 मिनट में हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन ये पूछ रहा है कितने बजे, है ना। तो यहां पर समझना, शुरुआत में 9 बजे क्या किया था, ए और बी को चालू, ए और सी को चालू किया गया था। 9 बजे ए और सी को चालू किया गया था और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। तो जब हम 9 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितने बज गए, 11 बज गए, 11 बज गए। अब इन 11 में 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ना होगा, क्योंकि 11 बजे के बाद क्या होता है, बी और सी काम करते हैं मिलकर, जो कि टैंक को खाली करने में 1 घंटा 20 मिनट लेते हैं। तो इस 11 में तुम्हें क्या करना होगा, 1 घंटा और 20 मिनट और जोड़ने होंगे, तो ये हो जाएगा 12:20 मिनट। अर्थात ये टैंक 12:20 मिनट पर खाली हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रम से ए 12 मिनट में और बी उसी बाल्टी को 15 मिनट में भरता है। अब देखो अगर ये दोनों ए 12 में और बी 15 में, तो बाल्टी में पानी कितना आएगा, 60। 12 का 60 में भाग देंगे 5, 15 का 60 में भाग देंगे 4। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे, तो होगा क्या, कितना जाएगा, 9। 1 मिनट में जाएगा 9। यहां पर मिनट में दे रखा है यूनिट, तो 1 मिनट में ये दोनों नल 9 लीटर पानी डालेंगे। अब होता क्या है कि दोनों खुले और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है ना। जब ए को 3 मिनट के बाद बंद करेंगे, 1 मिनट में 9 लीटर डाल रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना पहुंचेगा, 27 लीटर। देखो ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों ने 3 मिनट तक साथ काम किया था। 3 मिनट के बाद ही तो ए को बंद किया जाता है। ए को बंद कर दिया, 3 मिनट हो गए, 27 लीटर पानी पहुंच गया। अब टोटल 60 पहुंचना था, 27 लीटर पहुंच गया, बचा कितना, 33। अभी 33 लीटर पानी और पहुंचना है, जो कौन पहुंचाएगा, बी पहुंचाएगा। और ये पूछ क्या रहा है, बी को चालू कर दिया जाता है, तो बी उस बाल्टी को भरने में और कितना समय लेगा, तो 33 भरना है, और ये 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 8 32, ये हो जाएगा। यानी और ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 मिनट, और मिनट तो 8 है ही, इसके बाद में ये 1/4 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेकंड। अर्थात
ए के बंद करने के बाद जो 33 लीटर पानी बचेगा, इस 33 लीटर पानी को भरने के लिए बी अकेला 8 मिनट 15 सेकंड और लेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे इधर सभी मेरे पास ये प्रश्न है, देखो सभी तुम देख सकते हो, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो अगला प्रश्न है, कहां गया प्रश्न, ये हाँ अगला, ये देखो अगला प्रश्न क्या है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। एक भर सकता है 30 मिनट में और दूसरा भर सकता है 40 मिनट में। तो ये देखो इस हौज में पानी कितना आता होगा 120, और नल ए कितना डालेगा 1 मिनट में 4, और ये कितना डालेगा 3 लीटर, ये तुम जानते हो है ना। आगे ये कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो किस पाइप को बंद करना है, दूसरे पाइप को, और भरना कितनी देर में है 24 मिनट में। देखो 24 मिनट में पूरा हौज भरना है, तो ये बताओ कि दूसरे पाइप को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। अब समझने वाली बात ये है, पाइप दूसरा बंद किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए बंद नहीं किया जाता। अगर पाइप ए बंद नहीं किया जाता तो पाइप ए पूरा 24 मिनट तक काम करेगा, और ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो 24 मिनट में कितना डालेगा, ये डालेगा 96 लीटर। अब देखो पूरा पानी कितना जाना था 120 लीटर, 96 पहुंच गया भाई, बचा कितना, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, पानी बचा 24 लीटर। अब एक बात बताओ, ये 24 लीटर पानी किसने डाला होगा, क्योंकि ए को जितना काम करना था उतना हमने उससे करा लिया। अब बचा बी जो कि बी 24 लीटर पानी डालने के बाद बंद कर दिया गया था, और बी 1 मिनट में कितना डालता है 3 लीटर, तो इस 24 लीटर को कितने समय में डालेगा 8 मिनट में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हुआ कि दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को क्रम से ए भरता है 15 मिनट में और बी भर सकता है उसको 20 घंटे, मिनट नहीं यहां पर यूनिट घंटे में है। दो नल हैं ए और बी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल है सी, ये भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पर यूनिट घंटे में है, कितने में 25 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी कितने समय में भरेगी, देखो अब समझना। इस प्रश्न को हम करेंगे 15, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है यहां तो एलसीएम ही लो, कोई एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें इन सबका भाग चला जाए, तब भी प्रश्न का आंसर सही आएगा। तो 15 से 300 में भाग देंगे, ये कितने बार जाएगा 20 बार। 20 का 300 में भाग देंगे, ये कितने बार जाएगा 15 बार। और 25 का इसमें भाग देंगे, ये कितने बार जाएगा 12 बार। अब समझना होता क्या है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है ना। लेकिन क्या शुरुआत में तीनों पाइप खोले जाते हैं? बिल्कुल शुरुआत में प्रश्न नंबर हाँ, प्रारंभ में तीनों नलों को खोला जाता है। जब प्रारंभ में तीनों नलों को खोला जाएगा तो ये देखना टोटल 35 लीटर पानी जाएगा, लेकिन 12 लीटर पानी बाहर निकलेगा। तो 5 में से 2 गया 3 और ये 23 लीटर ए बी और सी, इन तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी में 1 घंटे में 23 लीटर पानी ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब समझना, जब 1 घंटे में 23 लीटर जाएगा तो ये तीनों 10 घंटे तक चलते हैं, तो पानी टोटल कितना पहुंच गया 230 लीटर, लेकिन पूरा कितना जाना चाहिए था 300। अभी शेष कितना है
शेष बचा है 70 लीटर। अब ये कह रहा है, अब सी को बंद कर दिया भाई, सी को बंद कर दिया, और ये कह रहा है जब सी को बंद कर दिया तो बचे कौन, ए और बी। ए और बी एक घंटे में कितना, 35, तो इस 70 को भरने में कितना टाइम लेंगे, 2 घंटा। अब ये कह रहा है टंकी कितने समय में भरी, तो देखो 10 घंटा ये हो गए और 2 घंटे ये, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 12 घंटा। अर्थात ये टंकी 12 घंटे में पूर्णतः भर जाएगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आवाज सही जा रही है ना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, बिल्कुल स्मार्टफोन वही है ये। चलो अगला प्रश्न करेंगे हम। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। कैसे खोलता है, एक साथ, ठीक है, एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। कौन सा, निकास नल, निकास नल भी खुला हुआ है। कब, जब भर जाना चाहिए, ठीक है, निकास नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया, 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय बताओ। ये कह रहा है कि निकास नल से ही अगर इस हौज को खाली करवाया जाए तो कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। देखो आइए देखते हैं इस हौज में पानी कितना आएगा। पानी आएगा 30। 1 मिनट में ये पाइप कितना पानी डालेगा, 3, और दूसरा पाइप कितना डालेगा, 2 लीटर। अब ये कह रहा है अगर मैं देखूं कि ये दोनों नल एक साथ काम करेंगे, दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालेंगे और पूरा डालना है इनको 30 लीटर, तो ये टोटल समय लेने वाले हैं कितना, 6 मिनट। 6 मिनट में ये टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि 6 मिनट बाद जाकर के व्यक्ति टंकी को देखता है तो उसे पता चलता है कि गलती से आउटर पाइप भी खुला रह गया था, जो पानी को बाहर फेंक रहा था, ये पाइप भी खुला रह गया था। जब ये पाइप खुला रह गया, इसकी वजह से 4 मिनट और ज्यादा लगे टंकी को भरने में, क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि पाइप खुला था तो खुले पाइप को उसने बंद किया। बंद करने के बाद इन दोनों पाइपों को, जो भर रहे थे, फिलिंग पाइप थे, इनको चालू रहने दिया, तो उसके 4 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो ये दोनों 1 मिनट में 5 लीटर डालते हैं, तो 4 मिनट में 20 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर पानी और डालना पड़ा। लेकिन अगर इन दोनों को 20 लीटर पानी और डालना पड़ा, तो जो आउटर पाइप था अर्थात निकासी नल था, क्या उसने 20 लीटर पानी बाहर नहीं फेंका था? इन्होंने डाला था और उसने बाहर फेंका था। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बात करूं सी की, तो सी ने कितनी देर में, 6 मिनट में, क्योंकि टाइम तो 6 मिनट का था ना। आउटर पाइप भी फिलिंग पाइप के साथ ही शुरू किया गया था। तो सी 6 मिनट में 20 लीटर पानी बाहर फेंक रहा था, तो 1 मिनट में कितना फेंकेगा, 1 मिनट में फेंक देगा 10/3 लीटर। मैंने मिनिमाइज कर दिया। अगर सी 1 मिनट में 10/3 लीटर फेंकता है तो यही इसकी कार्य क्षमता होगी, और इसको पूरा कितना फेंकना है, पानी बाहर फेंकना है 10/3 लीटर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 मिनट। अर्थात जो निकासी नल है वह नल इस टंकी को 9 मिनट में खाली कर देगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। कितने में, 40 मिनट में। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में, यानी जो खाली करने वाला है ये 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है,
तो देखें कि उस ड्रम में पानी कितना आता है, एलसीएम 120 हो जाएगा, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। अब ये कह रहा है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, भाई 120 का 2/3 जब भरा होगा, है ना, जब भरा था तब की बात हो रही है, तो 3 से ये 40 टाइम्स, है ना, और ये हो जाएगा 80, अर्थात उस ड्रम में 80 लीटर पानी तो था। कितना पानी था? 80 लीटर पानी था। जब 80 लीटर पानी था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के बाद बंद कर दिया। तो खाली करने वाला नल 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर फेंकता है, तो 15 मिनट में कितना फेंकेगा? 30 लीटर। तो इस 80 में से मैं 30 घटा दूंगा, तो अब बचा कितना? 50 लीटर। अर्थात उस टंकी में अब केवल 50 लीटर ही पानी है। लेकिन पानी कितना देना था? पानी पूरा उसमें डालना है 120 लीटर। तो 120 में से 50 घटा दूंगा, बचा कितना? 70 लीटर। और ये 70 लीटर पानी क्या करना है? अब इसको बंद कर दिया जाता है ना, इसके बाद में इसको बंद कर दिया जाता है और ये 70 लीटर पानी इस ए को डालना है। तो ए एक मिनट में कितना डालता है? 3। तो 70 लीटर को डालने में कितना लगाएगा? 70/3। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 23 सही 1/3 मिनट, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी टंकी के 1/3 भरे होने पर, 1/3 क्या है? टंकी भरी है, भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 80 लीटर। तो उसके आधा होने पर, जब वह आधी होगी टंकी, तो उसमें पानी कितना आएगा? तो देखो समझना, अभी यहां पर क्या है? 1/3। इसका मतलब ये होता है कि मान लिया हमने टंकी में कितना पानी आता था? 3, और उस 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, ये भरा हुआ हिस्सा माना जाएगा। तो क्या ये एक हिस्सा इस 80 लीटर के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी तो भरा हुआ भाग है। तो ये एक बराबर हो जाएगा 80 के। अब टंकी में कुल पानी कितना आता है ये निकालने के लिए तुम्हें इस 3 से गुणा कराना होगा, तो ये हो जाएगा 240। अर्थात उस टंकी में 240 लीटर पानी आता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि टंकी जब आधी भरी हो तब उसमें कितना पानी आएगा। तो इस 240 में 2 से भाग दे दो, तभी तो आधी निकलेगी। तो 120। जब टंकी आधी भरी होगी तब उसमें 120 लीटर पानी आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कितने में? अगर 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। आगे ये कह रहा है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये x घंटा लेगा, मैं बात कर रहा हूं टाइम की, अगर पहला पाइप, देखो मैंने यहां पहले पाइप को a नाम दे रखा है और दूसरे पाइप को b। अगर पहला पाइप किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है तो दूसरा पाइप x + 10 घंटे में भरेगा, क्योंकि पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे कम लेता है। ऐसा इस प्रश्न में बोल रखा है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, है ना, जल्दी भरने का मतलब ये। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? 15 घंटे। यहां ऑप्शन है 10 और 20 और 30। बात कर रहा है दूसरा पाइप की, है ना, दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न सामने आए तो इस प्रश्न को बाई ऑप्शन करना, और बाई ऑप्शन करने से पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। मान लो मैंने मान लिया कि उस टंकी में एक पानी आता है, मतलब पूरा पानी कितना आता है? 1 लीटर। सिर्फ एक ही मान लो, टंकी में 1 लीटर पानी आता है और ए और बी दोनों मिलकर के 12 घंटे में इस 1 लीटर पानी को भर देते हैं। 12 घंटे में 1 लीटर पानी को भर देते हैं। अगर मैं यहां से 1 घंटे का काम निकाल लूंगा इनका, तो ये हो जाएगा 1/12। 1 घंटे में ए और बी मिलकर 1/12 लीटर पानी भरेंगे। तो मैं कह सकता हूं ये ए और बी की क्या है? कार्य क्षमता, क्योंकि 1 घंटे का काम कार्य क्षमता ही होता है। अब यहां पर समझना,
क्या तुम्हें पता है कि अगर ए और बी किसी काम को करने में 3:4 के अनुपात में टाइम लेते हैं तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? ये होता है 4:3। और ये निकलता कैसे है? ये ऐसे निकलता है कि ये 3 है तो इसको 1/3 और ये 1/4। 3 और 4 का एलसीएम ले लो जो 12, और इस 12 से यहां गुणा करा दो तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 4:3। उम्मीद है ये पता होगा। तो अभी यहां पर हमारे पास टाइम गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये जब मैं इफिशियंसी निकालूंगा इनकी अर्थात कार्यक्षमता निकालूंगा तो ए एक्स घंटे में टंकी को भरता है तो इसकी कार्यक्षमता क्या होनी चाहिए? 1/x और इसकी 1/x+10। अब देखना, अगर मैं इन दोनों कार्य क्षमताओं को जोड़ दूं 1/x प्लस 1/x+10 तो ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमताएं हैं। और यहां पर ये जो 1/12 आया है ये भी तो ए और बी की कार्य क्षमताएं हैं। 1/12 क्या है? 1/12 भी ए और बी की कार्य क्षमता है और ये दोनों भी ए और बी की कार्य क्षमता है, तो बिल्कुल ये एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। सही बात है। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि दूसरा पाइप उस टंकी को कितने समय में भर देगा। इसका मतलब यहां पर ये जो सभी टाइम दे रखे हैं वो दूसरे पाइप के हैं और इनमें से कोई एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो देखो जो भी यहां पर टाइम होगा वो x+10 की वैल्यू होगी, अर्थात मैं x+10 की जगह कितना लूंगा? जो भी इनमें से ऑप्शन उठाऊंगा, मान लो मैंने मान लिया 15। अब मैं इसको बाई ऑप्शन करने वाला हूं। कैसे बाई ऑप्शन? अगर मैंने मान लिया इसका पहला ऑप्शन सही है तो मैं क्या करने वाला हूं? इस x+ की जगह 15 रखने वाला हूं। अगर यहां 15 हो जाएगा तो फिर मैं यहां कितना रखूंगा? इससे 10 कम, इससे 10 कम रखने वाला हूं तो यहां हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सोल्व करके देखूंगा तो देखो यहां 3 से गुणा करा दूं, हर बराबर बना दूं तो ये 3 और 1 4 यानी 4/15, लेकिन आना कितना चाहिए? 1/12। इसको सॉल्व करने पर 1/12 आना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। तो पहला ये गलत हो जाएगा, पहला सही नहीं है। तो जब हम इसको चेक करके देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी चेक करके देखते हैं हम। तो ये देखो x+10 बराबर हमने 30 रख दिया। अगर x प्लस बराबर हम 30 रखेंगे तो x बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा? x बराबर इस 30 में से 10 घटा दो, इसका मतलब 20। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये देखना 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? मैं यहां कर देता हूं, जगह का अभाव होगा। ये हो जाएगा कितना? 60 और यहां से कितना मिलेगा? 3, यहां से 2 यानी 5/60। इसको जब मिनिमाइज करोगे तो ये आ जाएगा 1/12 और इधर भी 1/12 है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इस वीडियो में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी और ये दूसरी वीडियो है और इसी दूसरी वीडियो में पाइप एंड सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। उसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं पाइप एंड सिस्टम से उनको लगाकर देख लेना या फिर किसी बुक को उठा लेना। तुमसे 100% सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 3 नल हैं ए, बी और सी। नल ए 12 घंटे में और नल बी 15 घंटे में और नल सी 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। ए पूरे समय खुला रहता है, ऑल टाइम। ए पूरे समय खुला रहता है और बी और सी को अल्टरनेटली खोला जाता है। अल्टरनेटली इसका मतलब बारी बारी से खोला जाता है और कितने? 1 घंटे के लिए। तो ये कह रहा है टंकी कितने समय में भरेगी। तो आइए यहां पर हम समझते हैं कि टंकी में पानी कितना आएगा। तो ये आएगा 60। 12 का 60 में भाग देंगे 5, 15 का 60 में भाग देंगे 4, 20 का 60 में भाग देंगे 3। अब यहां पर समझने वाली कोई यहां आउटर पाइप भी है क्या? ए बी सी भर ही सकते हैं, तीनों भरने वाले हैं, है ना। यहां पर कोई आउटर पाइप नहीं है। अब मेरी बात समझना ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है
कि जो ए पाइप है ना, ए, ये तो हमेशा खुला रहता है और इसकी मदद करते हैं कभी भी, 1 घंटे में भी करता है तो अगले घंटे में भी, और ये अल्टरनेटली यानी एक एक घंटे से। तो अगर मैं बात करूं शुरुआत का जो पहला घंटा होगा, इस पहले घंटे में कौन काम करेगा, ए और बी, और ये पानी कितना डालेंगे, 9 लीटर। उसके बाद में अगला घंटा आएगा जो दूसरा घंटा होगा, इसमें कौन कौन काम करेगा, ए और सी, ठीक है, ए और सी काम करेंगे और ये पानी कितना डालेंगे, दोनों 7 लीटर। अब देखो समझना, ए और सी करेंगे ना, ए और सी करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 लीटर। पहले ए और बी करेंगे 9 लीटर, फिर ए और सी, तो ये 8 लीटर। अब देखो 9 8 कितना हो गया, 17 लीटर। 17 लीटर पानी जाएगा, लेकिन समय समय हो जाएगा 2 घंटा। 17 लीटर पानी गया, समय 2 घंटा। अब हमें क्या करना है, इस 17 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हम 60 के नजदीक पहुंच जाए। तो 3 से कर दो, तो देखना 17 या 51, यानी 51 लीटर पानी फिल हो गया। एफ का मतलब फिल, 51 लीटर पानी टंकी में चला गया और समय हो गया 6 घंटा। अब 6 के बाद आएगा 7वां घंटा, और 7वां एक विषम संख्या है, तो 7वां नंबर आने पर, विषम संख्या आने पर नंबर उसका आता है जिसने शुरुआत की होती है। शुरुआत की है इसने, ए और बी ने। तो देखो 7वां घंटा आया और यहाँ पर ये पानी कितना डालेंगे, 9। 51 लीटर था, 9 और जोड़ के पूरा 60 लीटर हो जाएगा। तो देखो 60 लीटर पानी भी पहुंच गया, समय हो गया 7 घंटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न है एक टंकी में 2 पाइप ए और बी है। ए टैंक को 20 मिनट में और बी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। यदि ए और बी को 1 मिनट के लिए एक अंतर खुला रखा जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी, है ना। तो 20 और 30 का लासा लूंगा 60, 20 का 60 में भाग दूंगा 3, 30 का 60 में भाग दूंगा 2। अब ये देखो ये अल्टरनेटली काम कर रहा है, जब ए काम करता है तब बी नहीं करता, जब बी करता है तो ए नहीं करता। तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी पानी तो सिर्फ 1 लीटर जाएगा और समय होगा 2 घंटे। यहां पर यूनिट किस में है, मिनट में यूनिट है, तो हम मिनट में लिखेंगे इसको, है ना। अब मुझे प्रश्न यहां पर दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे अभी यूनिट का ध्यान नहीं रहा है ना कि यूनिट क्या थी। यूनिट अभी घंटे में है, यूनिट अभी मिनट में है, घंटे में नहीं है, माफ कीजिए, यूनिट मिनट में है ना। तो देखो 1 लीटर पानी फिल हो गया और समय हो गया 2 मिनट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखो टंकी, ये अच्छा प्रश्न है, इसमें होगा क्या कि बाद में टंकी भरी जाएगी। यानी ये होता क्या है कि एक बंदर किसी खंबे पर चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिसलता है, एट लास्ट होता क्या है कि वह बंदर खंबे पर चढ़ जाता है, फिसलता नहीं है। यहां पर भी टंकी भरेगी खाली होगी, भरेगी खाली होगी, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटली पाइपों को चलाया जा रहा है। अंत में टंकी भरी जाएगी, इसलिए हम यहां क्या करेंगे कि अंत में कितनी टंकी भरी जाएगी, 3 लीटर। तो इस 3 को घटा के चलेंगे और ये हो जाएगा 57। तो सबसे पहले हमें 57 लीटर पानी इस टंकी में पहुंचाना है, तो दोनों तरफ हम 57 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये देखो 57 लीटर पानी चला गया और समय हो गया 2 5 10 11, 114 मिनट। अब 114 मिनट के बाद अगली मिनट आएगी 115वीं, और 115 एक विषम संख्या है और विषम नंबर आने पर नंबर उसका आता है जिसने शुरुआत की होती है। शुरुआत ए ने की है, तो यहां पर देखो ये 115 मिनट होगी और ये 1 मिनट में 3 लीटर डालेगा, तो 3 यहां जोड़ोगे तो 60 लीटर, है ना। 60 लीटर पानी भी पहुंच गया और 115 मिनट भी हो गई। उम्मीद है क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक साथ खुले हुए 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 जिसे हम लिख सकते हैं 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये व्यास है। व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्यास वाले 3 पाइपों को एक टंकी, व्यास वाले 3 पाइपों से एक टंकी कितने समय में भरनी चाहिए, क्या होना चाहिए, भरनी चाहिए। जब सबसे बड़ा पाइप, जो यहां पर सबसे बड़ा पाइप है ना, बड़ा पाइप, ये टंकी को अकेले कितने 61 मिनट में भर सकता है, बड़े वाला पाइप।
प्रत्येक पाइप द्वारा प्रवाहित जल की मात्रा है ना, बड़ा पाइप यहां लिख देता हूं, ठीक है, बड़ा पाइप, ये कितनी 61 मिनट। आगे ये कह रहा है कि प्रत्येक पाइप द्वारा प्रवाहित जल की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। पहले तो मैं इस व्यास को देख लेता हूं, ये 1 है और ये 4/3 है और ये 2 है। एक काम करो, मैंने इस 3 का, ये 3 नहीं यहां रखना है, 3 से सब जगह मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब समझना, ये कह रहा है कि पाइप से जो भी पानी जाता है वो पानी जो पाइप का व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती है। तो आइए हम यहां से और एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि प्रवाहित जल की मात्रा वही कार्यक्षमता होगी। तो ये क्या होगी, व्यास के वर्ग के समानुपाती। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, 6 का 36। ये इन पाइपों की, यानी पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, ये इनकी कार्यक्षमता है। अब ये देखना, यहां पर यूनिट मिनट में है, तो देखो जो सबसे बड़ा पाइप है वो तीसरा है, और तीसरा पाइप 1 मिनट में कितना पानी डालता है, 36। जब ये 1 मिनट में 36 लीटर पानी डालता है, तो ये बड़ा पाइप 61 मिनट में उसको पूरा भर देता है टैंक को। तो टैंक में कितना पानी जाएगा, 36 × 61, ये पानी हो गया। और अब ये तीनों से भरा जाना है, तीनों से। जब ये तीनों भरेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 36, 16 और 25, 25, 36 कितने हो जाएंगे, 61। तो 61 से इसमें भाग देंगे, 61 से ये 61 खत्म, और यहां पर आंसर आ जाएगा 36 मिनट। अर्थात जब ये तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो वह टंकी 61 मिनट्स में भर जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 और 30 मिनट, है ना, मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल है, या यूनिट मिनट में, यहां पर लिख लो मिनट, है ना, अच्छा, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी है, टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये निकासी पाइप है, माइनस लगा के चलना इसके। ए बी सी, ए बी और सी प्रत्येक को एकांतर, यानी इनको फिर से एकांतर है, एकांतर वाला है, एकांतर कितना, 1 मिनट के लिए खुला जाता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये समझना, इन सब का लासा लगे कितना आ जाएगा, 60। ये 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। क्लियर। इन सबको खोला जाता है 1-1 मिनट के लिए। पहले 1 मिनट के लिए ए को, फिर बी को, फिर सी को, और जब किसी एक को खोला जाता है तो बाकी के 2 बंद रहते हैं। तो देखना पानी जाएगा कितना जाएगा पानी, 3 और 2 5, 5 जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, तो ओवरऑल पानी कितना जाएगा, 1 लीटर। और ये जो 1 लीटर पानी फिल होगा कितनी देर में, 1 2 3 मिनट में। ये 1 लीटर पानी फिल होगा टैंक में, समय होगा 3 मिनट। अब हमें क्या करना है, टंकी को भरना है। तो देखो लास्ट में टंकी भरी जाएगी, तो इस 5 को अभी घटा लो पहले से। तो पहले 55 लीटर पानी भर दो। तो 55 लीटर पानी भरोगे तो दोनों तरफ 55 से गुणा करोगे और ये हो जाएगा 165 मिनट। 55 लीटर पानी टंकी में चला गया, समय हो गया 165 मिनट। अब देखो 165 मिनट के बाद आएगी कौन सी, 166वीं मिनट। काम कौन करेगा, देखो यहां पर जब 3 लोग होते हैं ना, जब 3 लोगों का साइकिल होता है ना, तो 3 लोगों पर कंप्लीट साइकिल हो जाता है। फिर यहां पर शुरुआत कौन कर रहा है, विषम नंबर आने पर क्या होता है कि शुरुआत जो करता है उसका नंबर आता है। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि 3 लोगों पर कंप्लीट सर्किल होता है, और फिर हम क्या है, फिर जो भी होता है ऊपर पहले नंबर पर, फिर वही काम को फिर से करता है। तो देखो ये 165 मिनट हो गया। अब अगर मैं कहूंगा कि 166वीं जो मिनट आएगी तो काम कौन करेगा, भाई ए ही करेगा, क्योंकि कंप्लीट सर्किल हो चुका है। तो देखो ये कितना डालेगा, 3, तो 55 और 3 कितना हो गया, 58 लीटर पानी पहुंच गया, 166 मिनट हो गई। अब आएगी 167वीं मिनट, और पानी कितना डालेगा, काम कौन करेगा, बी। तो देखो 58 और 2 लीटर पानी डालेगा, 60 लीटर पानी भी पहुंच गया, क्योंकि पानी टोटल 60 ही पहुंचना था, और समय कितना हो गया, 167 मिनट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम एक प्रश्न और करेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न होगा, और इस चैप्टर का भी। वीडियो को लाइक
किया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, ये है 3 नल ए और बी एक टैंक को क्रम से एक 25 मिनट में यूनिट मिनट में है और बी कितने में 20 मिनट में भर सकते हैं, पर नल ढंग से नहीं खोले गए। देखो 3 नल ए और बी 25 मिनट और 20 मिनट में पर ढंग से नहीं खोले गए, जिसके कारण यहाँ पर नल तो 3 नहीं होंगे, है ना, यहाँ बाई मिस्टेक 3 लिख दिया गया है, नल 2 ही है। ठीक है, नल 2 है, एक भर सकता है 25 मिनट में और दूसरा भर सकता है 20 मिनट में। तो इस टंकी में पानी कितना आएगा देख लेते हैं, 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। अब ये कह रहा है कि नल ढंग से नहीं खोले गए, ढंग से नहीं खोले गए। भाई जब नल ढंग से नहीं खोले गए इस वजह से होगा क्या कि ए जो है ना, ए अपनी कार्य क्षमता का 5/6 देता है। तो ए अपनी कार्य का 5/6 देगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 बार, 2 से ये कितने बार 3 बार और 2 से ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 10/3। ए 1 मिनट में कितना पानी देगा फिर 10/3। लेकिन अगर बी की बात करें तो बी अपनी कार्य क्षमता का कितना देता है 2/3, तो ये कितना देगा, ये भी 10/3 लीटर देगा। ये नल पूरी तरह नहीं खोले गए थे, नल आधे अधूरे खोले गए थे और इन नल के आधे अधूरे खुलने की वजह से हुआ क्या कि ये अपनी कार्य क्षमता का पहला वाला नल 5/6 देता है, जो कि 1 मिनट में अब 10/3 लीटर ही पानी देगा। पहले कितना देता था 4 लीटर, और ये अपनी क्षमता का 2/3 देगा। पहले कितना देता था 5, तो अब देगा 10/3। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों कितना दे रहे हैं 1 मिनट में 20/3, दोनों को जोड़ देंगे और इनको पानी कितना डालना है पूरा टंकी में 100 लीटर। 20 से ये कट जाएगा 5 बार, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 मिनट। अर्थात ये दोनों नल मिलकर के इस टंकी को 15 मिनट में भर देंगे। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी चैनल मैं फिर से यही कहूंगा, वैसे मैं ज्यादा बार बार बोलता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।